लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। पिछले वाले में ये हम लोगों ने बताया था कि ये फोकी है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट जो होता है हम जनरली कहाँ पे लेट करते हैं, ओरिजिन पे। ये होता है सेंटर, है ना। और ये होते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये जो यस एक्सिस है ये माइनर माइनर एक्ट। एक्सिस, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोगों को इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ठीक है। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी क्या है? एक आपका ये क्या है, रेशियो है, ठीक है। किसका रेशियो है? दो डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। और वो डिस्टेंस कौन है? ठीक है, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी की यदि डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन, इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी? फ्रॉम द सेंटर, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू द फोकी, टू द वन फोकी, ठीक है, ठीक यस है। सर। टू टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स या वर्टेक्स। वर्टिसेस, ठीक है। टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। यानी कि आपको पता है, यदि मैं इस एलिप्स में देखूं तो इस एलिप्स में ये सेंटर है, यहां से एक फोकी की डिस्टेंस, इस सेंटर से एक फोकी की डिस्टेंस क्या होती है? सी सी, सी। ठीक है। यानी कि ये इसको किससे डिनोट करते हैं? इट ई इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ई स्मॉल। ई, स्मॉल ई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकी, सेंटर यानी टू कि वो क्या है? सी है। सी। अपॉन, अपॉन में क्या रहेगा? वन डिस्टेंस ऑफ वर्ट। फ्रॉम द सेंटर वन ऑफ वर्टेक्स, यानी कि ई सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या है? ए। ई तो आ जाएगा आपका सी अपॉन ए, ई। ठीक है। यस यानी सर। कि यही आपकी क्या हो जाएगी? एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। और यहां से हमें एक क्या मिलेगा? एक रिजल्ट मिलेगा कि सी इक्वल टू ए ही ए होता ई। है, ठीक है। अब यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी क्लियर हुआ आपको? एसेंट्रिसिटी क्या है? दो डिस्टेंस का रेशियो। वो कौन कौन सी रेशियो डिस्टेंस होगी? वो कौन कौन सी वन ऑफ डिस्टेंस होगी? सेंटर द से फोकी की डिस्टेंस टू और सेंटर से वर्टेक्स की वर्टेक्स डिस्टेंस, यानी कि वर्टेक्स। इक्वल टू सी अपॉन ए, ई। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, देखो। अब एलिप्स अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें मैंने हमेशा आपको एक ही टाइप का एलिप्स बताया कि भैया ये है एलिप्स, है ना। हमेशा एक्स एक्सेस को मेजर एक्सेस लिया और वाई एक्सेस को माइनर एक्सेस लिया, ठीक है। लेकिन क्या केवल यही इसकी पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा और कोई दूसरे टाइप का एलिप्स नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है कि वाई एक्सेस उसका मेजर एक्सेस हो और एक्स एक्सेस माइनर एक्सेस हो, ठीक है। तो हम दोनों टाइप का, यानी कि यदि एलिप्स के बारे में देखा जाए तो एलिप्स आपके टू टाइप के होंगे, ठीक है। एक होगा आपका टाइप वन, जिसमें अभी तक जितनी सारी हमने डिस्कस किया है,
ठीक है। और एक होगा आपका टाइप 2, ठीक है। अब टाइप 1 में क्या होगा, जो मेजर एक्सेस होगा वो आपका x होगा, यानी कि यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2, ये C,0, माइनस C,0, ये C,0, 0. ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। जो टाइप 2 का होगा, टाइप 2 में ये भी हो सकता है कि जो आपका मेजर एक्सेस है वो कहाँ पे हो, वाई एक्सेस पे हो, ठीक है। मेजर एक्सेस कहाँ हो, वाई एक्सेस पे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, यदि हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। ये आपका माइनर एक्सेस हो गया, एक्स यहाँ पे, और फोकी फिर किस पे आ जाएंगी, वाई एक्सेस पे, Y ठीक है। axis. यानी कि फोकी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0, a एंड 0, -a, ठीक है, ठीक है। सर y समझ रहे एक्सिस हो, को मेजर एक्सिस क्यों लिया? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दो टाइप की हो सकते हैं ना। अब एलिप्स जो हमने अभी तक पढ़ा वो केवल इसके लिए पढ़ा, लेकिन क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती कि हो सकता है उसका वाई एक्सिस पे हो मेजर एक्सिस, हो सकता हाँ है हाँ कि, हाँ, है हो ना। सकता तो है. बस वही है। तो यहाँ पे आपका ये आपका माइनर एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² अपॉन b² b प्लस स्क्वायर y² अपॉन a a² इक्वल स्क्वायर टू 1, 1. ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि हमेशा ही आपको क्या करना है, जो आपका यदि इस टाइप का है तो आपको देखना है, यदि एक्स एक्सिस के जो x² लिखा उसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू द y² के डिनोमिनेटर से, तो आप बोलोगे जो एलिप्स होगा वो इस फॉर्म का होगा और मेजर एक्सिस ऑन x एक्सिस होगा, ठीक है, यस सर. ठीक है। और यदि आपका x का जो वैल्यू, x का जो डिनोमिनेटर है x² का वो छोटा है, स्मॉलर देन है y² के डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एलिप्स आपका इस फॉर्म का होगा और मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस होगा, ठीक है। इतना आया समझ में, यस सर. ठीक। तो अब चलिए, अब इसके लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई ये कैसे आई इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई ये कैसे आई इसको हमें निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी एलिप्स के लिए बात करता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। मैं इसी एलिप्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं हाँ. अरेंज करे दे रहा हूँ। मैंने कोई एलिप्स लिया, ठीक है, जिसका मेजर एक्सिस क्या है, ऑन एक्स एक्सिस है, ये मैंने क्या ले लिया, एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पे इसकी फोकी है F1 एंड F2, ठीक है। ये आपका सेंटर है C, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया एलिप्स पे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए x, y। तो एलिप्स की जो डेफिनेशन यानी कि जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इस पॉइंट की F1 से डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट की F2 से डिस्टेंस का सम इक्वल होगा किसी दूसरे पॉइंट से F1 और F2 की डिस्टेंस के सम के। तो मैंने यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लिया B, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बेटा। यस सर. तो अब मैं वही कंडीशन यूज करूंगा, मुझे पता है P F1 प्लस P F2 इक्वल टू आ जाएगा क्या, इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, b f1 F1 प्लस B 2. ना, F1 B प्लस
F2B। F2। अब यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, यस वैल्यू सर। रखूंगा। सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा? बबेले तो लग रहा है खाने पीने में बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PF1 की वैल्यू रख देता हूँ। PF1 की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है F1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -c,0 और 0 F2 के कोऑर्डिनेट C, c, 0। 0, ठीक है। तो PF1 की डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा तो आ जाएगा x प्लस c का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर प्लस PF2 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल वाई टू स्क्वायर। F1B। F1B की वैल्यू देखो जरा क्या होगी। यहां से सेंटर तक की E डिस्टेंस प्लस c है और c से b तक की A डिस्टेंस माइनस a C। है, तो c प्लस a। और F2B की वैल्यू कितनी होगी? F F2B की A वैल्यू माइनस सेंटर C। से b तक की डिस्टेंस c में से A माइनस a C। में से a माइनस c, C। ठीक है। यस सर। यहाँ पर इनको वैल्यू रख दो c प्लस a माइनस c, c से c कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको उधर ले गया इक्वल के राइट हैंड साइड। यहाँ पे a प्लस ए 2a था और ये उधर गया तो माइनस आ जाएगा और आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट में x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू हट जाएगी, यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट ओपन कर दूंगा मैं, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस का 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी लाइन सबको क्लियरली समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2xc प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2xc प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा कितना 2xc, इधर क्या आ जाएगा आपका 2xc और इधर का 2xc इस तरफ ले आओगे तो आ जाएगा 4xc, ठीक है, इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका क्या 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर रूट ऑफ x X माइनस सी माइनस का C स्क्वायर का प्लस स्क्वायर। वाई वाई। स्क्वायर, ठीक है, यस ठीक है सर। बेटा? इतना आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन आपने लिया और सब कैंसिल हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा एक्स सी, ठीक है, ठीक है, और इसको भी इधर ले आओ तो ये आ जाएगा कितना, चलो मैं अभी केवल 4 को कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ ए भी तो कॉमन है, देखो इधर ए भी कॉमन है तो ए कॉमन, तो इसको मैं अपॉन में पहुंचा देता हूँ, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया था, ए कॉमन लिया तो इधर बचेगा ए माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि 4a
पूरा कॉमन गया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और जो ए कॉमन था वो मैंने इधर सामने के अपोजिट साइड के अपोन पहुंचा दिया। चलो अच्छा, ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, ले लेता हूँ 4xc, 4a कॉमन लिया, इधर आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब यस सर। 4 से 4 कैंसिल, और ये जो a कॉमन लिया था इसको मैं इधर अपॉन पहुंचा दे रहा हूँ, तो आ जाएगा xc अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस a को भी इधर पहुंचा दो, या फिर इस स्क्वायर रूट का जो माइनस है वो इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, और जो x अपॉन a है वो राइट साइड में ले जाओ। तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वाला लिखा था वैल्यू, उसको मैं लेफ्ट साइड में ले गया तो वो प्लस का बन गया। यहाँ आ जाएगा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी अपॉन ए, वो a माइनस, क्योंकि ये राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा, a माइनस एक्स सी अपॉन ए। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड फिर से क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैंने दोनों साइड फिर स्क्वायर किया तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आएगा इधर, और माइनस का 2 ए बी आएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2xc प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xc। ठीक है, इतना आया समझ में? यस सर। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है शायद, 2xc से 2xc 2x कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप जरा एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसको सी स्क्वायर को भी उधर ही ले जाओ जरा, यहाँ पे केवल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दो, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करने पर आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख दूं या सॉल्व करके बताना पड़ेगा मुझे? सर डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए, तो डायरेक्ट मैं इसको थोड़ा सा और एलसीएम लेके जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आएगा। और मुझे पता है, मैंने कल ही आपको सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू फोकी, यानी कि ए बी सी में पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको रिलेशन फाइंड करके बताया था। क्या था वो रिलेशन? वो था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं सर, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। हाँ सर शायद। गौर से देखो, एक मिनट। ठीक है, आपका था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नहीं सर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही है इसमें भी। अच्छा। नहीं होता, यही होता सी स्क्वायर इक्वल टू, नहीं इसमें तो यही लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बुक में हम सब बुक लिए ना, इसलिए कह रहे हैं, उसमें तो यही है रिलेशन। तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यस सर। चलिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा बी स्क्वायर। और यही आपकी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, जब आपका एलिप्स मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस होगा तो ये होगी, और यदि मेजर एक्सिस आपका ऑन वाई एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर के नीचे अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। ध्यान रखना तो आपको बस केवल सिंपल इतना ध्यान रखना है कि यदि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका जो मेजर एक्सेस होगा वो ऑन एक्स एक्सेस होगा, यानी कि ये वाला एलिप्स होगा। और यदि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सेस ऑन वाई एक्सेस होगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, और एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स वाला वर्टेक्स रख देना, तो वाई स्क्वायर के नीचे वाई वाला वर्टेक्स। ठीक है, बस इतना। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया आपका Yes, sir. मैंने, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक में क्या क्या कवर कराया, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, वो नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो बस वो लास्ट टॉपिक बचा, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। तो इसको मैं इरेज करे दे रहा हूं। यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम लेटस रेक्टम की। ठीक है, तो लेटस रेक्टम हम लोगों ने पैराबोला में भी डिस्कस किया था ना बेटा। यस सर। हाँ, तो बबेले बताइए जरा लेटस रेक्टम क्या होता है। क्या हुआ बबेले, सो गई क्या? तो प्रिया हाँ सर। बताइए लेटस रेक्टम क्या होता है। सर अगर वाई एक्सेस पर हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अरे अगर नहीं, एक्स एक्सेस अरे नहीं, मैं तो सब आपसे 4 ही डेफिनेशन रहती है, पूछ उसकी रहा वैल्यू हूँ। निकालने के लिए सिर्फ 4a। मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, लेटस रेक्टम होता क्या है। अच्छा सर, डेफिनेशन। हाँ, मैंने आपको पैराबोला में डेफिनेशन बताई थी ना, क्या होता है, लेंथ, हाँ, यानी लेंथ कि ऑफ। हाँ लेंथ, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज पासिस थ्रू अ, कहां से, फोकस फोकस से। ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट विच इज पासिस थ्रू अ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे भी यदि मैं लेटस रेक्टम की बात करूंगा, तो यदि मैं इस वाले एलिप्स की बात कर रहा हूं जिसकी मेजर एक्सिस कहाँ है, ऑन एक्स एक्सिस है, क्या है, ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसका मैंने फोकस ले लिया यहाँ पे F2 एंड F1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है c,0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -c,0। ठीक है, तो जो लेटस रेक्टम होगा वो क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होगा, परपेंडिकुलर टू फोकस। परपेंडिकुलर टू फोकस एंड perpendicular to the axis and passes through a
फोकस, फोकस, यानी कि ये हाँ। होगा, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, इसका लेटस रेक्टम होगा, और जो ये हाँ यहाँ पे है ये भी आपकी लेटस रेक्टम होगी। यानी कि ये पॉइंट यदि मैं ए ले लूं और ये पॉइंट बी ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी, ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, यही होगी ना, ठीक है, यस क्या होगी, इक्वल टू ए बी एंड इक्वल टू सी डी। अब बात आती है ए बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ए बी की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, सर जो अभी इक्वेशन देखी थी ना, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करने पड़ेगी इक्वेशन से। हमने सपोज दैट मैंने यहाँ पे पॉइंट ए के मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ, मुझे पता है, अभी मैंने एसेंट्रिसिटी पढ़ाया था, उसमें क्या था, E इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ई, और यहाँ पे जो पॉइंट है F2, तो वो F2 से पास हो रही है लाइन, यानी कि x की वैल्यू तो c ही होगी, और c की जगह मैंने रख दिया ए ई, कॉमा, मैंने ये लेंथ जो F2A है, इस लेंथ को मैंने L ले लिया कि भैया ये लेंथ L है, F2A, ठीक है, तो यानी कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ गए ए ई कॉमा एल, ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। मुझे पता है पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे पास करा दूं मैं पॉइंट ए से, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इट इज पासेस थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा एल, तो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इतना आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। हाँ। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका, एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई, बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ई की वैल्यू आपको पता है क्या है, सी अपॉन ए, तो ई की वैल्यू मैं सी अपॉन ए रखूंगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे पता है ई इक्वल टू सी अपॉन ए वैल्यू पता है, ठीक है, और ई की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो वैल्यू चाहिए ई स्क्वायर की, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी अच्छा ना, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस, ठीक है, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैं इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, बस यहाँ पे रख देता हूं मैं एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1, तो ये माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि एल की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन हमें एल की वैल्यू ही नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए उसका डबल, क्योंकि जो AF2 होगा वही आपका F2B होगा, तो जो लेंथ होगी रेक्टस रेक्टम की तो वो तो AB है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे AB इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 2B स्क्वायर अपॉन E, ठीक है, 2L, ठीक है, यानी कि 2B स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, यही आपकी लेंथ ऑफ रेक्टस, यानी कि जो आपकी आएगी रेक्टस रेक्टम वो हो जाएगी 2B स्क्वायर अपॉन ए,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका आ जाएगा कितना, 2b b स्क्वायर अपॉन a। ए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? हाँ ठीक है, सर। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एलिप्स क्या होता है, एलिप्स की डेफिनेशन, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, वर्टेक्स, एलिप्स का सेंटर, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस की। जो आज डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने एसेंट्रिसिटी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन पैराबोला एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें डिस्कस की। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों का एलिप्स के बारे में जो भी हमें चाहिए था सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सारे टॉपिक। अब स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.3 आप लोग ओपन करिए और उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। इसको मैं रेज करे दे रहा हूं। एक्सरसाइज 11.3 ओपन करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर में से कोई एक बता दीजिए, सारे में से तो वो मेथड पता चल जाएगा लाइन से कैसे निकालेंगे। आंसर तो आ गया बस। हाँ, कोई भी क्वेश्चन बता दीजिए। आप बोलिए क्वेश्चन कौन सा? हाँ, 4th वाला सर। हाँ, बोलो क्वेश्चन। x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 100 इक्वल टू 1। ठीक है, आपने इसको देखा तो आप इसको तुरंत पहले तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। डिनोमिनेटर को, तो यहाँ आ जाएगा y² अपॉन 10² इक्वल टू 1। आपने देखा कि y² के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन है इन कंपैरिजन टू द डिनोमिनेटर ऑफ x²। ठीक है, यानी कि जो आपका एलिप्स होगा वो कौन सा होगा, उसका मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, 0,a 0,-a। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आपकी फिर किसकी वैल्यू है, b की, और ये किसकी वैल्यू है, a की। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, बोलो जल्दी से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टेक्स। तो फोकी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 0, ±10 आ गए। फोकी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, ±10। और बताओ, और क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब वर्टेक्स यदि एक्स एक्सिस वाला होता, ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स आपका ये होगा, क्योंकि ये ए और बी की वैल्यू है। आपको फोकी के लिए तो सी की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, 0, C एंड 0, -. अब वर्टेक्स हमेशा ही मेजर एक्सिस के एंड होते हैं, तो मेजर एक्सिस तो ऑन y एक्सिस है, यानी कि वर्टेक्स कौन होंगे, 0,a एंड 0,-a। यानी कि ये क्या होगा, 0, ±10 आपका वर्टेक्स होगा। ठीक है,
फोकी के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। सी की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा फोकी के लिए, तो मुझे सी, ए और बी में रिलेशन पता है। वो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा ठीक, ठीक है। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकालूंगा। ए स्क्वायर की वैल्यू है 100, बी स्क्वायर की वैल्यू है 25 प्लस 25। सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75, यानी कि 5√3 आ जाएगी सी की वैल्यू। हाँ। ठीक है, तो जो फोकी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0, प्लस सी, 0, प्लस माइनस 5√3। 3। और क्या पूछा है बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस और लेंथ इसेंट्रिसिटी। ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, 2a होती है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 20 20। यूनिट। और ठीक है, माइनर और एक्सिस माइनर एक्सिस की होती है 2b, तो माइनर एक्सिस आ जाएगा 2 × 10। 5 यानी कि 10 10। यूनिट। और और क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ प्लेटस रेक्टम। हाँ, तो एसेंट्रिसिटी की यदि बात करेंगे तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इक्वल टू सी अपॉन ए। ई। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, और वो क्या हाँ। है, 5√3। ठीक है। तो C की वैल्यू आ जाएगी 5√3, A की वैल्यू है 10, तो 5 2 या 10 यानी कि √3/2। √3/2। ठीक है, अब बात और आती है लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब 2b स्क्वायर अपॉन ए आया। ठीक है, तो यहाँ पे लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, बी की वैल्यू 5। 5। हाँ, और ए की वैल्यू 10। है कौन सा सब्जेक्ट 10। पढ़ा? 2 × 25/10, यस सर। यानी कि कितनी आ जाएगी, पढ़ा रहे 5। 5 यूनिट। ठीक है, यस सर। हाँ। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर। आपको, ठीक है, अब यस आपको सर। क्या करना है, इसमें अब आपका ये होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 11.3 तो कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ा करनी रहे? है, आज फिनिश करके आना है। ठीक है, और 11.3 फिनिश करने के बाद जो भी डाउट्स इसमें आते हैं वो डाउट हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति सर। ठीक है प्रिया, यस सर। ओके, सक्षम। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। सक्षम का नाम नहीं सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट होंगे कल हम लोग इनको क्लियर लिया। करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक बेटा। यू।